Hey everyone and welcome to Curious Bay. Today we will know that कैसे एक शाई और इंट्रोवर्ट बच्चा दुनिया का मोस्ट रिनोन्ड डिक्टेटर बन गया who conquered whole Europe and wanted to end British rule. साल 1769 में फ्रांस में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था नेपोलियन। उनके फादर लॉयर थे और ज़्यादातर अपने काम में ही व्यस्त रहते। ऐसे में बच्चों को संभालने का काम उनकी माँ ही करती थी। नेपोलियन की मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट थी एंड बचपन से ही नेपोलियन को डिसिप्लिन्ड बना रखा था। नेपोलियन बचपन में शाई, मूडी, सॉफ्ट स्पोकन और सबसे अलग रहने वाले थे, पर उन्हें पढ़ने से बहुत लगाव था और हमेशा बुक्स में ही खोए रहते थे। स्टडीज़ में अच्छा होने के कारण नेपोलियन ने ईजिली मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद उनके फादर की डेथ हो गई, सो उनको पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की एज लेफ्टिनेंट, लेकिन एक के बाद एक सफलता पाते हुए नेपोलियन को मिलिट्री में हाईएस्ट रैंक मिल गई। सफलता और साहस के कारण नेपोलियन फ्रांस का एक जाना माना नाम बन गया था। एट दैट टाइम वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सिविल वॉर भी चल रही थी, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी नेपोलियन के लिए एंड इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो एम्पेरर भी बना। नेपोलियन का हमेशा से ये सपना था कि वो ब्रिटिश आर्मी को हराए। उसने सोचा कि वो इजिप्ट एंड मिडल ईस्ट को कैप्चर करते हुए इंडिया आएगा और टीपू सुल्तान, जो कि भारत में ब्रिटिश रूल को अपोज करते थे, उनके साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को हरा देगा। लेकिन ये सपना सिर्फ एक सपना ही रह गया, क्योंकि वो इजिप्ट के ऊपर जीत हासिल ही नहीं कर पाया एंड ही रिटर्न टू फ्रांस। नेपोलियन मिडल ईस्ट को जीतने में भले ही नाकाम रहा, पर यूरोप की कई कंट्रीज उसके कब्जे में थीं। फ्रांस की मिलिट्री के ऊपर नेपोलियन का पूरा कंट्रोल था, सो ही ईजली स्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप ओवर फ्रांस। इन रियलिटी किसी भी डिक्टेटर को अच्छा कहना सही नहीं होगा, बट नेपोलियन ने फ्रांस की कंडीशन सुधारने में अहम भूमिका निभाई। उसने फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशंस एंड लीगल कंडीशंस को इम्प्रूव किया एंड सिविल कोड भी इम्प्लीमेंट करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फ्रांस के लोगों को शांति चाहिए थी आफ्टर ऑल दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सिविल वॉर, एंड नेपोलियन ने ये शांति इंश्योर की। नेपोलियन की पर्सनल लाइफ के बारे में माना जाता है कि ही हैड रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट विथ जोसेफिन, बट उनके और भी काफ़ी लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप्स थे। जब नेपोलियन एम्परर बना तो उसने जोसेफिन को ही अपनी इम्प्रेस बनाया, जो कि एक विडो थी। ऐसा कहा जाता है कि जब कोरोनेशन के समय पोप नेपोलियन को क्राउन पहनाने ही वाले थे, तब उसने पोप के हाथ से क्राउन लेकर खुद ही पहन लिया, क्लेमिंग हिमसेल्फ द एम्परर। बट लोग इसे बैड लक मानते थे, क्योंकि ये एक रिचुअल था कोरोनेशन के लिए। आफ्टर बिकमिंग द एम्परर, नेपोलियन ने अपनी स्टेट को प्रायोरिटी देनी स्टार्ट कर दी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बैटल्स। बट उसे बैटलफील्ड में फिर वापसी करनी पड़ी व्हेन ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने साथ मिलकर वॉर अनाउंस कर दी अगेंस्ट नेपोलियन स्टेट। एट दैट टाइम नेपोलियन के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे टू सस्टेन द वॉर सिचुएशन, सो ही सोल्ड सम ऑफ हिज टेरिटरीज टू यूएस ताकि वो फंड कर सके वॉर को, एंड इवेंचुअली ही वॉन। लेकिन इन वॉर्स में मिली जीत के कारण नेपोलियन वॉज नाउ ऑब्सेस्ड विथ विनिंग, सो उसने लड़ाई रोकी नहीं बल्कि रशिया को इन्वेड करना शुरू कर दिया, एंड दे इन्वेडेड रशिया डीप डाउन टिल मॉस्को। पर जब तक नेपोलियन की फ़ौज वहां पहुंच पाती तब तक शहर के लोग वहां से जा चुके थे। एंड सिर्फ यही नहीं, रशियंस ने शहर को छोड़ने से पहले वहां की सारी काम की चीज़ों को भी जला दिया था, ताकि इन्वेडर्स कोई भी रिसोर्सेज यूज़ ना कर पाए। बट नेपोलियन भी कहाँ कम था। पूरा शहर खाली मिलने के बाद भी नेपोलियन वहाँ रुका रहा, इस होप में कि रशियंस आकर सरेंडर करेंगे। लेकिन रशिया का क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड था, जो कि नेपोलियन की फ़ौज सरवाइव नहीं कर सकती, और ऊपर से इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़के फ़ौज थक चुकी थी और कमज़ोर हो चुकी थी। सो नेपोलियन हैड टू गो बैक। वापस आने पर नेपोलियन को कंट्री से निकाल एक आइलैंड पे भेज दिया गया, क्योंकि लोग नेपोलियन के अगेंस्ट हो रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फेल्योर इन इन्वेडिंग रशिया। आफ्टर 10 months ही गॉट टू नो कि किंग लुई का शासन कमज़ोर होता जा रहा है एंड लोग वापस से नेपोलियन को सपोर्ट कर रहे हैं। ही टुक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड केम बैक टू फ्रांस, एंड किंग लुई देश छोड़ के भाग गए। इसके बाद नेपोलियन ने बैटल ऑफ वाटरलू डिक्लेयर की, जिसमें अल्टीमेटली ब्रिटेन की जीत हुई, and Britain exiled him to an island in South Atlantic Ocean.
इट इज़ सेड दैट वहाँ नेपोलियन के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। इन द एंड नेपोलियन डाइड एट द एज ऑफ 51 ईयर ड्यू टू स्टमक कैंसर। लेकिन लोगों का मानना था कि उसे पॉइजन देकर मारा गया है। हालांकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टमक कैंसर ही नेपोलियन की मौत का कारण था, जो कि जेनेटिक हो सकता था, एज नेपोलियंस फादर ऑल्सो डाइड ऑफ स्टमक कैंसर। So what's your opinion about Napoleon? Comment it down. And for more such videos, subscribe to my channel and hit that like button. Thank you and see you guys in the next video.